महान संत रविदास एवं संत गाडगे की जयंती शनिवार को सिवान के अंबेडकर पार्क में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सदर विधायक और बिहारी चौधरी, दरौली के विधायक सतदेव राम, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव तथा राजदेव बौद्ध एवं भीम आर्मी के जिला महासचिव दीपक सम्राट तथा भारी संख्या में संत रविदास एवं संत गाडगे के भक्तगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नेताओं ने एवं श्रद्धालुओं ने संत रविदास एवं संत गाडगे के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मनाई गई महान संत रविदास एवं संत गाडगे की जयंती। संत रविदास जी महान संत थे मंच लगा हुआ है और गाडगे साहब भी महान संत थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अम्बेडकर चौक के परिसर में इन दोनों महान संतों के जयंती मनाने के लिए लोग आए हैं। हम लोगों ने श्रद्धा का सुमन उनके चित्र पर अर्पित किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। और रविदास संत ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और इन्होंने यह दिखलाने का काम किया और गंगा को अपने पात्र जो मोची के जो काम करते थे पात्र में बुला करके काशी के लोगों को, राजा को दिखलाने का काम किया था और सब लोग नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने एकता, एकजुटता, भाईचारा और देश को जोड़ने का, सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया। जो संदेश दिया उस संदेश से समता मूलक समाज, जो आपस में भेदभाव नहीं हो, हम छोटे हैं हम बड़े हैं ये भाव नहीं, समता मूलक समाज का निर्माण के लिए, मजबूती के लिए उन्होंने संदेश दिया। इसलिए दोनों महान संतों के बतलाए हुए रास्ते पर हम लोग अगर चलेंगे तो अपना राष्ट्र मजबूत होगा और आपस के कलेश और द्वेष भी खत्म होगा। ले जा संत रविदास और संत गाडगे के यह जयंती समारोह है और इस जयंती का आयोजन करके हम संत रविदास, संत गाडगे के विचारों को बहुजन समाज तक फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि हम सब बहुजन संत रविदास और संत गाडगे के बताए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। इसलिए कि संत रविदास, गाडगे ये लोग उस समय बहुजन को जगाने का काम कर रहे थे। जिस समय दलित को, बहुजन को शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था, उस समय जगाने का काम कर रहे थे। जिस समय उनको भगवान के नाम लेने का भी अधिकार नहीं था, उस परिस्थिति में इन लोगों ने तमाम प्रताड़नाओं को झेलते हुए समाज को जगाने के लिए उन्होंने बताया था कि इस समाज का अगर कोई दुश्मन है वो है मनुवाद, ब्राह्मणवाद। इससे मुक्ति बहुजन को लेना पड़ेगा, तभी बहुजन मुक्त हो सकता है। हम आज इस जयंती के अवसर पर तमाम बहुजन से यही कहना चाहते हैं, आपको इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति लेना होगा, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। कारण कि आज फिर पूरे देश के पैमाने पर वो ब्राह्मणवादी तरीके से हमला हो रहा है। ये कोरोना के समय में जरूरत थी हॉस्पिटल बनाने की, विद्यालय बनाने की, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन आज देख रहे हैं कि गांव-गांव
दलितों के टोले में कि हम अपने समाज को जो है अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए चंदा वसूला जा रहा है। जहाँ पर थे जिस जन्नत हम में कह रहे हैं कि सरकार के पास हम लोगों को मंदिर बने और उसकी पैसा की कमी नहीं है, लेकिन एक वैचारिक हमला है और इसे बहुजन को बचना चाहिए। इस जयंती के अवसर पर मैं इतना ही अर्पित करती हूँ। सभी का कार्यक्रम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। हम अपने ये भारत के इस महान संत रविदास का नमन करते हुए जयंती मनाकर करते हैं। ये एक समाज को प्रकाश देने का काम करता है। जैसे उन्होंने जो कर्म करके गए थे, समाज को जो सपने ज्ञान देखे देने थे, का काम किया। जो यातनाएं झेली थी, जितना संघर्ष अभी हमारे बहुत सारे वक्ता बोले हैं कि इसीलिए मन किया था कि हमारे आने वाले अच्छा हो तो कठौती में गंगा हो, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये बात तो सही है। तो हमारे समाज को इस पर इस कार्यक्रम से सीख लेना चाहिए कि मुझे अपने समाज को बिखरने नहीं दे, एकजुट करके लेके चलने का काम करें। देखिए, सबसे पहले पूरे देशवासियों को हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती पे मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज सिवान में जो है संत गाडगे बाबा और संत रविदास जी की जयंती जो है संयुक्त रूप से मनाई जा रही है और संत महापुरुषों की जयंती को मनाई भी जानी चाहिए, क्योंकि हम संत महापुरुषों के विचारधारा की बदौलत ही जाने जाते हैं, ये भारत भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संत महापुरुष जो हमारे अपने विचार बता के गए थे, उस विचार को जन जन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि देश में जो है असमानता जो है बहुत चरम सीमा पे है और ये लोग जो है उसी के लिए लड़ाई लड़े थे। तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि प्रत्येक घर में बुद्ध की, रविदास की, गाडगे की जयंती और उनके विचारधारा को मनाई जाए। इससे समाज में समानता, भाईचारा बना रहेगा और हम सभी बहुजन समाज और सर्व समाज के लिए ये विचारधारा जो है हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है सबसे नंबर 1 विद्वान लोग रहे हैं। उस समय के लोग वैज्ञानिक रहे हैं। समाज की जो है इनको बहुत ही गहन ये लोग सोच विचार करके इन्होंने संदेश दिया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन्होंने ये बोला था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे पसंद। तो इनकी जो गाथा है यही संदेश देती है कि पूरे समाज के लोगों को जोड़ के चला जाए, ना कि तोड़ करके। जय भीम, जय भारत, जय भारत। मैं दीपक सम्राट, भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं और सह जिला अध्यक्ष सिवान के। करता हूँ। आज महान संत रविदास जी दूसरे शब्दों में जयंती मनाई जा रही है। भारत के शिल्पीकार, बहुजनों के जवान, सबसे पहले आपको और इस देश के गुरु रविदास जी और संत गाडगे जी के जयंती के पावन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। रविदास जी ने मध्यकाल में आज से 644 वर्ष पहले समाज में समरसता पैदा करने का आह्वान किया था। उन्होंने बेगमपुर शहर बसाने की बात है जहाँ कोई गम नहीं रहे और जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुनिया के सभी मानव एक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरु रविदास और संत गाडगे जी ने समाज में जो विषमता फैली हुई थी, ऊंच नीच का जो भाव बना हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास किया और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज माघी पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और जयंती मनाने का एकमात्र उद्देश्य है सभी लोग एक साथ मिल बैठ कर रहें, आपस में प्रेम भावना करें, भारत को आगे बढ़ाएं, समाज में कोई विद्वेष नहीं फैले। यही गुरु जी का जयंती का उपदेश है।